हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। केम छो? कैसे हैं आप लोग? सब बड़ा सारू छे? ओके। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बता रखा है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे प्लॉट करना है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ये बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो आप बोर्ड, बहुत सारे आप में से बोर्ड के भी स्टूडेंट होंगे, तो इसलिए हमें उसको भी पढ़ना जरूरी है। इट मीन्स पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। ध्यान से देखिएगा, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, राइट? ओके, यस, बिल्कुल। ये काफी समझना आपके लिए जरूरी होगा कि कई बार हम क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें हमें हेल्प करती है। करेक्ट? ओके, चलिए तो फटाफट मैं बात करता हूं कि थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टी याद कर देता हूँ, करा देता हूँ। पहली बात यह है कि ये पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में टर्मिनेट होती है। ये कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर निकलती है या परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती है। जैसे मान लिया जाए आपके पास ये एक प्लस चार्ज है। क्या है? ये एक प्लस चार्ज है। तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस होगा, वो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली निकलेगी यहाँ से, ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड, एंड ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड, और ये भी रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मान लिया जाए कि आपके पास यहाँ पे, यही भी लेता हूं मैं, माइनस क्यू चार्ज अगर होता, ठीक है, तो इस माइनस क्यू के कारण क्यू होता है। क्या मैंने बोला था कि निगेटिव चार्ज पे फिल लाइंस टर्मिनेट होता है तो पर रेडियली इनवर्ड होगा, इस तरीके से होगा, लाइक दिस। यहां से इस तरीके से होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। So this will be electric field of lines due to negative charge, and this will electric field of lines due to positive charge. So ये है due to isolated positive charge and due to isolated negative charge. First thing. Second thing we can discuss here. Just see. ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया जाए एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, वो Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, निकली निकली निकली, इसका भी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेगी ड्यू टू रिपल्सन, ये इस तरह से क्या हो जाएगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी। इसी तरह ये भी यहाँ से निकलेगी और ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। सिमिलरली ये यहाँ से निकली मान लो, और इस तरीके से बेंड हो गई, ये यहाँ से निकलेगी और इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये भी इस तरीके से चेंज हो जाएगी, यानी कि बेंड हो जाएगी। राइट? तो सेम पैटर्न यहाँ भी होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ से निकलेगी और ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन यहाँ से बेंड हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर दो निगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज, और ये भी माइनस होगा, तब क्या होगा, एज इट इज सेम पैटर्न होगा, लेकिन इसमें आएंगे वो जाएंगे नहीं, यानी कि यहाँ से कोई फील्ड लाइंस आएगा, ठीक है, और ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन वो इस तरीके से हो जाएगा, एग्जैक्ट लाइक दैट, दिस, लाइक दिस। समझ रहे हो मेरी बात को? ये इस तरीके से आएगा, 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 ठीक है। ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा।
सो दिस इज द पैटर्न ऑफ फिल लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कहानी? चले थर्ड पे देखते हैं कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तब क्या होगा। थर्ड वन वी विल सी हियर। जैसे थर्ड देखें, जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो सिंपल होगा क्या, ये जैसे लाइन है पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी किसी एंगल पे और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, लाइक दिस। लाइक दिस, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से, राइट। और ये यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगी, सॉरी ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ये यहाँ से निकलना और यहाँ पे, तो ये फील्ड ऑफ लाइंस होगा ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ध्यान दीजिएगा, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिए गए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो कैसा पैटर्न होगा। तो कई सारे ऑप्शन दिए थे, अगर हम खुद से प्लॉट करें तो पैटर्न कैसा होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, यानी कि चार इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से निकल के ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल, फिर यहाँ से निकल के इस तरह चली जाएगी, राइट, फिर इस तरीके से ये बेंड होता जाएगा, ये इस तरीके से बेंड होता चला जाएगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं तो सेम पैटर्न इधर भी होगा, सेम पैटर्न इधर भी होगा, ये इधर भी होगा और ये इधर भी होगा, लाइक अगर इन दोनों को डिस्कस करते हैं तो सेम पैटर्न इधर भी होगा, सेम पैटर्न इधर भी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स कुछ इस तरीके से चली जाएंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो ये आपस में रिपल्सन होगा। तो कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से एक ऑप्शन से ये होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव होता तो आई थिंक आप प्लॉट कर सकते थे, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, जैसे देखेंगे आप, क्वेश्चन ये है कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर के इनसाइड एक कैविटी है और कैविटी के सेंटर पे चार्ज है क्यू नॉट, और ये क्या है, कंडक्टर, इस चीज को आप ध्यान दें, दिस इज द कंडक्टर, और ये कैविटी है, यानी कि यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, इन सभी जगहों पे मटेरियल जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर पे अगर चार्ज क्यू नॉट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पैटर्न कितना कैसा होगा। तो चलिए पहले मैं बात बता देता हूँ कि यार इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यस सही बात है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ओके, ठीक है, ये हमने कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर एक कैविटी भी ले लेता हूँ, देखते जाइएगा आप। देखते जाइएगा, ये थोड़ा सा हमें प्लॉट करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर देता हूँ, चलिए इसको मैं मान लेता हूँ कैविटी हो गया, ठीक है। तो इस कैविटी के सेंटर पे चार्ज कुछ ना कुछ है, ओके, क्यू नॉट है, बट यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, ये जो है मटेरियल भरा हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यानी कि मैं इसको हाइलाइटर से पेंट कर देता हूँ, ओके, हाइलाइटर नहीं चलेगा तो दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखें,
एक मिनट, और कोई कलर है क्या, है ना? ओके, इसको मैंने यहाँ से यहाँ ढक दिया, यानी कि ये जो है मटेरियल अवेलेबल है, बीच में जगह खाली है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपको मालूम है कि इनसाइड कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू जो है अपने बाउंड्री पे माइनस क्यू डेवलप कर लेगी, यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा, बस समझिएगा। यानी कि इस वाले जगह पे माइनस क्यू डेवलप होगा, क्योंकि उसको खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव होगा। अब क्या हुआ, इसने अपने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो निगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका आउटर सरफेस क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, अब इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो आपने देख रहा हो कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया है, और इस पे फिर से प्लस फील्ड लाइंस आ गया, सॉरी प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव फील्ड लाइंस तो हम प्लॉट कर ही सकते हैं। ठीक है, अब प्लॉट करने की बात कर रहे हैं। जैसे ये फील्ड, सॉरी कंडक्टर है, और ये इनसाइड कैविटी है, और ये मटेरियल से भरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, और यहाँ पे माइनस है। तो इस पॉजिटिव से क्या होगा, फील्ड लाइंस निकलेंगी और निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से निकल के, और सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि रेडियली टर्मिनेट हो जाएगा। ये यहाँ से निकल के सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे आप देखें, रेडियली हमेशा भेजना आपको, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ चला जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के फील्ड लाइंस बनती चली जाएंगी। अब बीच में कोई फील्ड लाइंस नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, राइट। अब जैसे आपने देखा कि ये प्लस चार्ज है, तो फिर यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी और बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ से फील्ड लाइन, जैसे ये रेडियली आउटवर्ड निकल गया, ये भी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इस चीज़ को आप याद रखेंगे, और सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस होता है, यानी कि इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्लियर कहानी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जैसे यहाँ देखें, क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, और यहाँ पे एक प्लेट, कंडक्टर प्लेट है। क्वेश्चन ये है कि कंडक्ट चार्ज क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। क्वेश्चन है कि चार्ज क्यू इज केप्ट in the vicinity of positive, sorry, of conducting plate। समझ रहे हैं, conducting plate, a charge kept q is kept in the vicinity of conducting plate, then plot the, yes, then plot the क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, देन प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। आपसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को प्लॉट करें। ये सब बोर्ड के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, बट वो जेईई में नहीं पूछा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। कई बार तो ये पूछा भी गया है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान दें। तो होगा क्या, समझिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि ये प्लस चार्ज है, तो कंडक्टर है, तो इसके ये सरफेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। ओके, क्या उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, बाई, क्यों डेवलप होगा, ड्यू टू इंडक्शन। अब क्या होगा, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस पे टर्मिनेट हो जाएंगी, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस पे टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन निकलेगी और सरफेस पे टर्मिनेट होगी परपेंडिकुलर, लाइक दिस। यहाँ से जैसे निकलेगी और ये सरफेस पे इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, लाइक दिस, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न हो जाएगा। फिर यहाँ से पॉजिटिव से ये निकलेगी, इस तरीके से चलती चली जाएगी।
कभी कभी वो क्या करते हैं कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड निगेटिव होता है। मान लो कि यहाँ पे निगेटिव होता तो ये सभी यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। क्लियर कहानी? तो क्या मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैटर्न को समझ पा रहे हैं? ठीक है। कई बार आज से पहले आईटी एडवांस में कई सारे क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, जैसे का क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। जैसे देखें क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि ये एक कंडक्टर सरफेस है, सॉरी ये एक कंडक्टर सरफेस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किस तरीके से जा रही है। तो क्वेश्चन है कि बीच में द करेक्ट पैटर्न। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें 4 लाइन थे आई थिंक, एक बार देख लीजिएगा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये तो खैर हमें पहली बात है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। ये इनसाइड कंडक्टर नहीं है बट ये सरफेस पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए ये इनसाइड भी प्रेजेंट नहीं है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सेंटर से पास करेंगी। सो दिस इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैटर्न्स पे पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैटर्न्स पे। इस चीज को मैं लिख भी देता हूँ। चलिए मैं छोटा सा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ और आपको इस बात को लिख भी देता हूँ। क्या लिख दूँ बताओ, जल्दी बताओ, आके बताओ। जो कहो वही लिख दूंगा, टेंशन ना लेने का यार, बिल्कुल बिंदास रहने का। बिंदास समझते हैं? बिंदास मीन्स बिंदास। अच्छा, ऐसी बात है। बिंदास मीन्स बिंदास, मेरे ख्याल से तो वही है, बिंदास मीन्स बिंदास। अच्छा, एक नोट करके मैं लिख देता हूँ। हालांकि ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया भी है कि अमाउंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस directly proportional to magnitude of चार्ज। यानी कि जो चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मतलब या तो इमर्ज करेगा या टर्मिनेट करेगा। ठीक है। हाँ, एक पैटर्न और देखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और काफी बेहतरीन बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी कि मान लो ये एक छोटा सा पैटर्न है और यहाँ एक छोटा सा पैटर्न है। ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम कि ठीक है, जैसे यहाँ से ये कुछ लाइंस निकली और ये लाइंस ऐसे चली गई। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है, ये यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है। मान लो बीच में ये यहाँ चली गई, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। मान लो ये जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ का रेडियस मान लो R2 है और ठीक है, और आप ये मान लो ना कि ये कहाँ तक फैला है। थोड़ा सा मैं इरेज करके ढंग से प्लॉट कर देता हूँ। ढंग से देखिए तो काफ़ी बेहतरीन बुक्स में से क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अपने माइंड में सेटअप रखना होगा। ठीक है, जैसे आप ये मान लो ये एक फील्ड लाइन्स है और ये एक लाइन्स है, यहाँ से ये सेंट्रल पॉइंट में मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप समझिए कि यहाँ से फील्ड लाइन्स निकला कुछ इस तरीके से, यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से और यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से। फिर सिमिलरली ये है ही, सिमिलरली यहाँ से निकला, यहाँ से निकला एंड यहाँ से निकला। ठीक है, देखिएगा तो मैं मान लेता हूँ कि अगर ये वाला रेडियस R1 है, क्या है R1 है, और ये वाला रेडियस अगर R2 है, तो अगर इस पॉइंट
से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है बी पे। क्लियर कहानी? तो मेरे ख्याल से ये आप समझ रहे हैं कि अगर आपसे ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो वही मैं लिख रहा हूँ कि देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितने फॉर्मूला आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। और चार्ज का जो अमाउंट है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। एक तो ये होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर दीजिए। या दूसरा होता है, ये देखिएगा चार्ज, या दूसरा और भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ये भी ध्यान रखना है, पर यूनिट एरिया। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कई सारे बेहतरीन बुक्स में आपको मिलेंगे, लेकिन ये प्योरली एडवांस के टॉपिक्स में चला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ गए? फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस निकला, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे ए और बी पे निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज क्या, और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या दूसरा तरीका था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाए, एक बेहतरीन वे में समझ में आ जाए। समझ रहे हैं? आज का खबर यह है कि सुबह के 6:47 हुआ है और बारिश बिल्कुल नहीं है। पता नहीं मौसम साफ है या नहीं, मैं बाहर अभी तक नहीं गया हूँ। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा लॉलीपॉप जिंगल मिंगल टाइप क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, आप भी लिखिएगा मेरे साथ बिल्कुल। चार्ज पार्टिकल, पहले एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। ये एक लाइन है और अरे हाँ, ये हुई ना बात। और यहाँ भी एक लाइन है, ठीक है। ये जैसे मान लो सेंट्रल लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये सपोज दिस इज द सेंट्रल लाइन। यहाँ पे ये वाई एक्सिस मान लेता हूँ मैं, और इधर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड लाइंस, जैसे ये आप डिस्टेंस मानते चलो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, दोनों को एक्सटेंड कर दो। मान लो कि ये है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है -15 सेंटीमीटर। सिमिलरली 5, 10 एंड 15, राइट। सिमिलरली यहाँ भी 5 -5 और -10 और -15। ओके, सिमिलरली यहाँ 5, 10 एंड 15 है। मान लो कि फील्ड लाइंस जो है यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकला और वो कुछ इस तरीके से चला गया, यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से चला गया, यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से चला गया, यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से चला गया, ठीक है। ओके, सिमिलरली इस साइड की बात करते हैं तो इस साइड की एज इट इज पैटर्न है कि यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से गया, ये कुछ इस तरीके से गया, ये भी कुछ इस तरीके से गया और ये भी कुछ इस तरीके से चला गया, राइट। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पैटर्न तो आपने प्लॉट कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस के थियरी क्या उस पर आते हैं। ये है कि चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए। क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल is in equilibrium at point A, is in equilibrium at point A under combined action of uniform gravitational field, under combined action of
combined action of uniform gravitational field, uniform gravitational field and electric field, uniform combined action of uniform gravitational field and uniform electric field and uniform electric field. ध्यान से देखिएगा, uniform electric field. Okay, now the electric field is symmetric with respect to rotation about the y-axis. The electric field is symmetric. The electric field is symmetric about the rotation of rotation about y-axis, rotation about y-axis. Okay, ठीक है. एंड द fill lines इन अ प्लेन अर्सोनो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप. द चार्ज मॉडुलस ऑन पार्टिकल इज चेंज. क्वेश्चन अब यहाँ से ट्विस्ट होता है. द चार्ज मॉडुलस ऑन पार्टिकल इज चेंज ग्रेजुअली. मॉडुलस ऑफ पार्टिकल, ऑन पार्टिकल कर दीजिए, ऑन पार्टिकल चेंज ग्रेजुअली, ओके. तो क्या होगा, इससे क्या होगा चेंज करने से? चेंज ऑफ शिफ्ट, यार ये नाटक करता है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये होने देखिए, बहुत नाटक, बहुत. राइट. So change gradually till it shift to another equilibrium position B. Change gradually till it shift another equilibrium position B. Equilibrium position B. Another equilibrium position B with the help of, right? So they're asking find the fraction change in charge modulus. Find the fraction change in charge modulus. वो आपसे ये पूछ रहा है कि चार्ज का जो मोड चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में. राइट. तो काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन काफी कंसेप्चुअल है. अब इसके सॉल्यूशंस पे ध्यान दें. चलिए, अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पहले मैं इसको ओरिजिनल फिगर में आपको लेके चलता हूं. ठीक है, तो ओरिजिनल फिगर क्या है देखिए, एक, यस, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन. तो क्या बोला है कि अगर चार्ज जो है ए पे इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास और फील्ड है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस पे डेफिनेटली मास नीचे लग रहा होगा तो फोर्स ऊपर लगेगा. मास अगर नीचे लग रहा है तो डेफिनेटली ये तय है कि फोर्स ऊपर लगेगा. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहां से, ध्यान दीजिएगा, पीछे कहां जा रहा हूं यार, यहाँ पे एट पॉइंट ए क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्यू ई, या सिंपल अब कह लीजिए Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, या इसको Q1 कह लीजिए,
इंटू इज इक्वल टू एम जी, बिकॉज चार्जेस चेंज हो रहा है इसलिए मैंने Q1 मान लिया है, QA मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, सेकेंड इक्वेशन। क्या ये जब पॉइंट बी पे आएगा तो बोला है कि इसको हमने चार्ज को चेंज किया है, तब तक चेंज किया कि वो बी पे आ जाए, बट कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो मैं मान लेता हूँ बी पे चार्ज हो गया QB और इलेक्ट्रिक फील्ड है EB, अगेन ये हो गया mg, इक्वेशन 2 हो गया। समझ रहे मेरी बात को? अब दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो क्या हो गया, QA इंटू EA इज इक्वल टू QB इंटू EB, करेक्ट। अब दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि QB डिवाइडेड QA, ठीक है, QB डिवाइडेड QA, ये हो जाएगा EA डिवाइडेड EB। और मैंने क्या बताया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो चलिए, अगर आप इस डायग्राम में इस इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए, मैं फिर से आपको उस डायग्राम में लेके चलता हूं जहां आप जाना चाह रहे हैं। देखिए, हाँ, यहां से कितने लाइंस निकल रहे हैं, तो 4 लाइंस निकल रहा है। यहां से कितना निकल रहा है, 4, ठीक है, और ये भी 4, और ये कितना है, 4 जा रहा है। यानी कि अगर मैं B की बात करता हूँ, जिस पॉइंट B की बात करता हूँ, तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने हैं, 4 पर यूनिट एरिया। तो एरिया ये, इसका रेडियस कितना है, 5 है। ये हो जाएगा पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर A का बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 4/5 इन पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस आपको दिख रहा है कि 15 है। तो चलिए, मैं दोनों को अब वहां पे रख देता हूँ जहां से अपन आए हैं उठ के, ठीक है, मुंह उठा के चल दिए वहां से, तो वहीं चलते हैं अपन। चलिए, तो यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे मुझे, तो Q, यस, QB डिवाइडेड QA जो होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A आ गया 4/पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू ये आ गया 4/पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर। ये 4 गेट कैंसिल, ये पाई गेट कैंसिल, तो यार है 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड, बताइए, 15 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है 1/9। कितना आ रहा है ये, 1/9 आ रहा है। तो यानी कि आपको जो चार्ज रिड्यूस करना होगा वो 9 टाइम्स रिड्यूस करना होगा। कितना टाइम्स, 9 टाइम्स रिड्यूस करना होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट B जो होगा वो 9 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट A होगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताओ, जल्दी बताओ, बेझिझक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और अपन देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप हैं तो जीनियस, लेकिन लोगों को बताइएगा मत, क्योंकि आप भी जीनियस है, लोग सब करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन छाप लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तुमको चाहे ये सनम ऐसे 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 कैसे, हुस्न है सवाब है, इश्क है कबाब है, where is electric field of lines, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद हमें मिल चुका है। यस, क्वेश्चन ये है, यहाँ देखेंगे, आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैं अलग नाम देता हूँ, ये एक पॉइंट चार्ज है A, नहीं पता कि कौन सा चार्ज है, और देयर इज अनदर पॉइंट चार्ज है B, ठीक है। अब यहाँ से फील्ड लाइंस
बी से निकल रही है कुछ इस तरीके से, ए पे आ गया, फिर लाइन्स बी से निकल के ए पे आ गया, फिर लाइन्स बी से निकल के ए पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 8। ओके, तो ये आ गया, ये फिल लाइन्स यहाँ से आ गया। हो सकता है कि मेरे प्लॉट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, डायग्राम सही नहीं हो, इसलिए इसको अंडरस्टैंड मतलब कोऑपरेट कीजिएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लीजिए आप, क्योंकि 8 वहाँ से आ रहा है। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ए से आके बी से आके ए पे फॉल हो रहा है, ए पे टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर कहानी? ठीक है, उसके बाद इस पे जो है कुछ अलग से, जैसे ए इस तरीके से आ रहा है, कितने 4 और आ रहा है, 2 2 4 2 6 आ रहा है। ओके, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं फटाफट प्लॉट कर देता हूँ। ये इस तरीके से आया और ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक फील्ड, ये पॉइंट सी है और यहाँ से फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से आया, इसका एरो, हाँ सेम, एग्जैक्ट सेम एरो है। इस यहाँ से फील्ड ऑफ लाइंस कुछ इस तरीके से, समझ लो कि इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस। समझिए, फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज नेचर ऑफ चार्जेस, व्हाट इज नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस। अच्छा, तुम लोग भी बोलते हैं सर भी बीच बीच में चार्ज होते हैं, कभी एकदम सुस्त हो जाते हैं, कभी कभी एकदम बोल्ड आवाज में आ जाते हैं, राइट। सेकेंड है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ओके ओके ओके, चार्जेस। थर्ड है इज द फील्ड यूनिफॉर्म, थर्ड है इज द फील्ड यूनिफॉर्म, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है, इज द फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं ऐड कर देता हूँ, फिर सबको मैं सोल्व करूंगा, आप भी करोगे, मैं ही क्यों करूंगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, फोर्थ पॉइंट है apart from infinity where is the neutral point, apart from infinity where is neutral point, where is neutral point, where is neutral point। ओके, करेक्ट। फिफ्थ है, समझ रहे हैं, will a positive charge follow the lines force is free to move। ठीक है, will a positive charge and will a positive charge follow the lines of force is free to move, follow the lines of force to move, free to move। And the last one, where do the extra line ends, right? Where the extra line ends। ओके, एक एक करके अब इसकी सॉल्यूशंस को हम चेक करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। हम आते हैं फटाफट, अब इसके सॉल्यूशंस पे ले चलता हूँ। आपको कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस क्या है वो देखते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, अरे यार, अब
देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करना होगा। ए पे कितना फील्ड लाइंस आ रहा है, तो ए पे आ रहा है 8, तो यहाँ से ये है 1, एक मिनट में पेंसिल कर लेता हूँ, जैसे ये हो गया 1 1, ये आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 तो ये हो गए, और ये हो गया 11 12 13 14 15 16, राइट। तो 16 ए पे आ रहा है, ठीक है, और किस पे, इस पे कितना जा रहा है, और बी से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, नो इशू। चलिए, तो मैं लिख लेता हूँ नीचे, सो देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट ए होगा, एन ए जो होगा वो है 16 एंड एन बी जो है वो है 8, राइट, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि ए पे टर्मिनेट हो रहा है कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और बी से ओरिजिनेट हो रहा था कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट आपका आंसर है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस, सो ए विल बी नेगेटिव, बी विल बी पॉजिटिव, ये हमारा नेचर ऑफ चार्जेस हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड का अगर रेशियो फाइंड करना है तो आप लिख सकते हो क्यू ए डिवाइडेड क्यू बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन 16/8, तो ये रेशियो आ गया 2। ठीक है, अब थर्ड पूछा है कि इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता तो ये कैसा फील्ड लाइन आता, यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होता और इक्विडिस्टेंट आता। क्या ये इक्विडिस्टेंस है जो फील्ड लाइन दिया है, नहीं दिया है, इसलिए फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म, राइट। सो जो फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्या, नॉन यूनिफॉर्म, ओके। और नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट, कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा इंफिनिटी को छोड़ के, राइट। तो चलिए इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों चार्ज के बीच की दूरी हमें यहाँ पे दिया गया है, वो मैं लिख देता हूँ आपको। दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो है हमें यहाँ पे दिया गया है, ये डिस्टेंस जो है डी में यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, डी जो है वो आपको दिया गया है 4.14 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी 4.14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कुछ समझिए ना, अब आपको दोनों चार्ज मालूम है, जब दोनों चार्ज आपको मालूम है तो इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट न्यूट्रल पॉइंट, आपको न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है। एक मिनट स्क्रीन पीछे हो रहा है, अरे यार, सर ठीक है, आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब आप ये समझिए कि आपके पास दो चार्ज हैं और दोनों के बीच का जो गैप है, ये मान लिया जाए आपके पास क्यू ए है और ये आपके पास क्यू बी है। और ध्यान रखें कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया गया 4.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला है कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा तो सिंपल से तरीके में मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस पे होगा, तो वो एक्स अपने को निकालने तो आता है ना, एक्स इक्वल टू होता है डी वाई 1 प्लस माइनस आर, और आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, जल्दी बताइए क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, बताइए बताइए, नहीं बताइएगा, बताना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक काम करते हैं, Q1 ग्रेटर है ना, तो एक काम कर लेते हैं, मैं x यहाँ से मान लेता हूँ, इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस x को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि, अरे फिर से मैं पूरा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं,
थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से x डिस्टेंस में मैं मान लेता हूँ न्यूट्रल पॉइंट है ये। अब हमारे लिए Q2 ये हो जाएगा, तो R हो जाएगा हमारा QA बाई QB, यानी कि दोनों का रेशियो कितना आया, तो ये हो गया √2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा D, यानी 4.14 डिवाइडेड 1 प्लस माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 1 प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएगी, x का एक वैल्यू आएगा 4.14 डिवाइडेड 1 प्लस √2 हो, ओके, नो इशू। एंड एक और होगा 4.14 डिवाइडेड 1 माइनस √2 होगा। अब चलिए समझते हैं चीज़ों को, फटाफट समझ लेते हैं। अगर मैं ये पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अरे यार क्या नाटक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं x की ये वाली वैल्यू लेता हूँ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए आप, ये हो जाएगा 4.14 डिवाइडेड 1 प्लस, चलिए प्लस वाला लेना, माइनस वाला नहीं, 1.4 हो जाएगा 4.14 डिवाइडेड 2.41, ओके। और ये लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4.14 डिवाइडेड 0.4, ठीक है। ये आप हटा दो। तो चलिए ये वाली जो वैल्यू है, अगर इसको सोल्व करते हो तो मैं एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से आपको बता देता हूँ कितना आने वाला है। ये अप्रॉक्स ये तो तय है कि 10 के आसपास आएगा। इसको अगर सोल्व करते हो 4.14 डिवाइडेड 2.41, तो ये आंसर आएगा आपको 1.71, और इसको सोल्व करते हो 414 डिवाइडेड 041, राइट। तो ये अप्रॉक्स 10.09 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। चलिए, अब मैं माइनस वाले का मतलब तो पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार मैं बता दूँ कि माइनस का मतलब यहाँ पे क्या होगा। आपको दोनों चार्ज को रखने के बाद चेक करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, अगर अभी आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो प्लस डायरेक्शन आएगा, और इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो निगेटिव आएगा। एक बार फिर से मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको, और एक नया डायग्राम में बनाता हूँ। यहाँ देखें, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज, ठीक है। जैसे ये वाला लाइन है, यहाँ पे चार्ज है QA, ठीक है सर, और यहाँ पे चार्ज है QB, ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ से मैंने x मानना स्टार्ट किया आज, अभी ये x हो गया। तो मैं मानता हूँ कि हमारा 1.71, टोटल डिस्टेंस कितना है, 4.14 सेंटीमीटर है। तो 1.71 कहीं यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे होगा तो फाइंड करते हैं कि नेट फोर्स 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लो कोई भी चार्ज लेता हूँ, अगर हम प्लस लेते हैं तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, कौन सा, QA अट्रैक्ट करेगा निगेटिव, और ये उसको रिपेल करेगा। क्या ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, यस दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो इसका सम 0 हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं पॉसिबल है। तो सिंपल ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर कहानी, ओके। सो ये रहा पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेझिझक आप वीडियो को देखें और सजेस्ट करें। मैं रियली वेरी थैंकफुल टू अजय कि कल उसने वीडियो में कुछ खामियां थी, कुछ मिस्टेक थे, जिसने मुझे बताया। आप लोग भी बता सकते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि इस मिस्टेक को दूर किया जा सके। फिलहाल चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप घर पे रहिए, बने रहिए, बस स्टडी करते रहिए मेरे भाई, बगैर उसके काम कुछ नहीं बनना। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए बेधड़क आप जहाँ भी रहें स्टडी करते रहें। ओके, सो लेट्स सी यू।